हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ हाथ की कढ़ाई का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। तो इस सूट को हमने हैंडवर्क में रेडी किया है। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा इसका लुक आ रहा है कमीज का। तो यहाँ पर जो मैंने मटेरियल लिया है वो आपके सामने ही है। ये हमारे कमीज़ का फैब्रिक है, ये टिश्यू में है। और जो इसका मटेरियल लिया है वो है हमारे पास वाइट मोती हैं, और कुछ मैंने गोल्डन मोती लिए हैं थोड़े छोटे साइज़ के। और एक सिल्की रील ली है जो हम मशीन एम्ब्रॉयडरी में भी यूज़ करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इस डिज़ाइन को हम कमीज़ के घेरे और स्लीव्स पर बनाएंगे। और सबसे पहले मैंने कपड़े को स्टैंड के ऊपर फिट कर लिया है अच्छे से इसको कसकर। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड नहीं है तो आप जो गोल वाला फ्रेम होता है लकड़ी का, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरह की फ्रेम के ऊपर लगाकर आप ही कढ़ाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम नॉर्मल रील लेंगे, जो नॉर्मल हम सिलाई में यूज़ करते हैं रील, वो वाइट रील ली है। और थोड़ी छोटी बारीक वाली सुई ली है हमने यहाँ पर। और इसमें धागे को दोहरा करके इस तरह से डाल लेंगे, क्योंकि अगर हम मोती लगाए ना तो थोड़ी इसमें मजबूती रहे। सिंगल थ्रेड से अगर हम लगाएंगे तो ये जल्दी ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वाइट मोती लिए हैं, और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है इसी के ऊपर ऊपर हमने मोती लगाने हैं। तो सबसे पहले इस तरह से एक मोती को धागे में डालेंगे, और हमने बैक साइड में मोती को लेके जाना है। और उसके बाद में बीच में एक मोती का गैप छोड़ के हम सुई को निकालेंगे, और वापस से हमने फिर से एक मोती इस तरह से डालना है, और इसको बैक साइड में इस तरह से नीचे की साइड में सुई को निकाल लेंगे। सेम हमने इसी प्रोसेस से पूरी लाइन में मोती को लगाना है। तो हम इस तरह से एक एक करके मोतियों को लगाते जाएंगे और पूरी लाइन को कंप्लीट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। सब्सक्राइब करने और लाइक करने से आपके कोई पैसे नहीं जाते हैं, बिल्कुल फ्री में होता है। लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, क्योंकि हमारी वीडियो पर जितने लाइक आते हैं तो हमें उससे पता चलता है ना कि कितने लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया। तो हमने इसी तरह से एक एक करके सभी मोतियों को लगा लेना है, और इस लाइन को हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर इस तरह से हमने पूरी लाइन में एक एक करके मोतियों को लगा लिया है। अब उसके बाद में मैंने मैरून कलर की सिल्की रील ली है, जो आपको मार्केट से ईजिली मिल जाएगी। और यहाँ पर ना थोड़ी मोटी वाली सुई ली है जिसका होल थोड़ा मोटा है। और यहाँ पर हम धागे को इस तरह से जितनी लंबाई में हमें धागा चाहिए उतना इस तरह से रख लेंगे। और यहाँ पर हमने धागे की 4 लेयर्स करनी है, क्योंकि थोड़ा इसको मोटा बनाना है। ये धागा बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है और सिल्की टाइप का है। तो यहाँ पर हम इस तरह से वापस 4 बार धागे को मोड़कर इसकी 4 लेयर कर लेंगे। तो इस तरह से जहाँ पर हमारे धागे का एंड होता है वहाँ से हम उसको वापस बैक घुमाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल धागा है जो वो 4 लेयर में हो गया। अब इसको निकाल लेंगे, जो बाकी का एक्स्ट्रा धागा है इसको इस तरह से कट कर लेंगे। और अब हमने इसको सुई में डालकर वापस दोनों जो हमारी साइड है नीचे की उनको आपस में मिलाकर यहाँ पर एक नॉट लगा लेंगे। और हमारे पास धागा जो वो टोटल 8 लेयर में हो जाएगा, इसकी 8 लेयर बन जाएंगी। अब हमने जिस जगह से सुई को निकाला था वापस उसी जगह से फिर से सुई को निकालेंगे। और उसके बाद में हमने थोड़ा सा ऊपर की साइड इस तरह से निकालना है। और यहाँ पर ना हमने लीफ का शेप देना है। आप सेकंड टाइम देख सकते हैं इस तरह से। अब उसके बाद में हमने थोड़ा सा आधा इंच ऊपर की साइड में इस तरह से तिरछा सुई को निकालना है। यहाँ पर हम धागे को नहीं छोड़ेंगे, आप अपनी फिंगर में धागे को फंसा कर रखिए, जिस तरह से मैं इस तरह से फिंगर से पकड़ रही हूँ। क्योंकि अगर हम धागे को इस तरह से ही छोड़ देंगे तो ये सिल्की टाइप का जो थ्रेड है ये बहुत ही ज़्यादा उलझ जाता है, और आपका धागा बार बार ख़राब होगा और बिल्कुल भी फिनिशिंग नहीं आएगी। और आप इस तरह से फिंगर से इसको टाइट करके रखिए। अगर कहीं थोड़ा बहुत उलझ जाए तो आप अपनी फिंगर की हेल्प से इसको सेट कर लें इस तरह से। तो अब हमने वापस बीच में थोड़ा सा गैप छोड़कर जो दूसरी वाली, जैसे हमने लीफ का शेप बनाया है इस तरह की पंखुड़ियाँ बनानी है, तो हम सेम इसी तरह की ही एक और पंखुड़ी बनाएंगे। और इस पूरी लाइन में हमने इसी तरह से ही पत्तियों को बनाकर इसको भी कंप्लीट करना है। यहाँ पर छोटी छोटी कलियाँ सी बनाएंगी।
तो सेम जैसे मैंने ये 2 पंखुड़ियाँ बनाई हैं, हमने इसी तरह से ही सारी कलियों को बनाना है। लेकिन इतना ध्यान रखें कि आप धागे को बिल्कुल भी ढीला ना छोड़ें और अपनी फिंगर से इसको साथ साथ में कसते जाएं। नहीं तो एक कोई धागा ऊपर नीचे हो गया तो वो वहाँ से फुला फुला सा नज़र आएगा। तो हमने यहाँ से इस तरह से इसको निकाल लिया है। अब हमने पूरी लाइन को इसी तरह से ही कंप्लीट कर लेना है, जितना हमारे घेरे का बॉर्डर बनेगा उतना। तो यहाँ पर हमने ये वाली लाइन अपनी कंप्लीट कर ली है। अब हम ऊपर की साइड में डॉट बनाएंगे, जितने गैप पर आपको रखना है उसी के हिसाब से हमने इस तरह से बराबर गैप में डॉट बना लिए हैं। अब उनके बीच में एक एक डॉट और बनाएंगे। अब जैसी पंखुड़ियाँ हमने नीचे की साइड में बनाई थी सिल्की थ्रेड में, सेम इसी तरह की ही हम ऊपर की साइड में एक कली बनाएंगे इस तरह की। और इस तरह हमने कली को बनाने के बाद में इसके नीचे की साइड में एक मोती लगाना है। तो यहाँ पर हम नीचे की साइड में एक वाइट मोती लगाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और उसके बाद में ना नीचे की साइड में एक टाइट नॉट लगा लेंगे। और इसे कंप्लीट करने के बाद में हमने सेकंड वाला जो डॉट है उसको छोड़ देना है और उससे आगे वाली डॉट को हम इस तरह से इसी तरह की वहाँ पर एक पंखुड़ी बनाएंगे। हमने बीच में एक एक डॉट को छोड़ते जाना है और पूरी लाइन में इसी तरह से ही ऐसी पंखुड़ियाँ बनानी है और इस लाइन को हमने इस तरह से कंप्लीट करना है। और इस तरह से हमने इसको कंप्लीट करने के बाद में अब जो सेंटर वाला हमने डॉट बनाया था वहाँ पर एक वाइट कलर का मोती लेंगे और सिंगल मोती को हमने इस तरह से लगा लेना है। और उसके बाद में उसकी थोड़ी सी साइड में हम सुई को निकालेंगे और यहाँ पर हमने जो गोल्डन वाले थोड़े स्मॉल साइज़ में मोती हैं ये लगाने हैं। तो यहाँ पर मैं टोटल 6 मोती ले रही हूँ सुई में, जितना कि हमारा जो सेंटर वाला मोती है उसका पूरा एक राउंड आ जाए इस तरह से। और लास्ट में हम इस तरह से सुई को नीचे की साइड में निकालेंगे और अब बीच बीच में ना हम इसको सुई धागे से इस तरह से टाइट कर लेंगे ताकि ऊपर की साइड में फुला ना रहे। तो हम इस तरह से 2-3 जगह पर इसको निकाल। अब उसके बाद में हम इसमें सुई में वाइट मोती डालेंगे, जितना कि हमारे जो गोल्डन मोती हमने लगाए हुए हैं उनका पूरा एक राउंड आ जाए इस तरह से, बीच में कोई भी गैप ना रहे। और पूरे राउंड में जितने भी मोती डलेंगे, क्योंकि ये सब मोतियों के हिसाब से है कि उनका साइज कितना है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से पूरा राउंड ले आना है। और उसके बाद में बीच बीच में इसको सुई धागे से इस तरह से टाइट कर लेंगे, कपड़े के साथ में इसको अटैच करेंगे ताकि ऊपर से फुला ना रहे। और हमने इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। अब उसके बाद में जो हमने 2 मेहरून पंखुड़ियाँ बनाई हैं इनके बीच का जो डॉट है उन सभी में हमने इसी तरह के ही गोल सर्कल बनाने हैं मोतियों के साथ में। तो हमने यहाँ पर इस तरह से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब नीचे की साइड में जो हमने मेहरून पंखुड़ियाँ बनाई थी उनके नीचे एक एक हम गोल्डन मोती लगाएंगे और इस लाइन को इसी तरह से ही हम कंप्लीट करेंगे। तो इनको कंप्लीट करने के बाद में अब नीचे की साइड में जो थोड़ा थोड़ा गैप है बीच में, तो यहाँ पर हम हाफ बीट्स लगाएंगे। तो मैं B7000 का ग्लू यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और जल्दी नहीं छूटता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से जो हमारे हाफ बीट्स थे उसको लगा लिया। और ऊपर की साइड में अगर चाहें ना तो आप पूरे कमीज में इसको बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसको स्टिच करने के बाद में इसका ये फाइनल लुक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारा ये डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।